शिक्षा मंत्री से मिलता हूँ, अनेकों कार्यक्रम हम लोग के द्वारा किया गया है। तो अभी तक शिक्षा मंत्री के द्वारा बस यही बात कहा गया था कि आप छठा चरण का इंतजार कीजिए, समाप्ति का इंतजार कीजिए। जैसे ही छठा चरण कंप्लीट होता है, इसके बाद सातवां चरण हम प्रारंभ कर देंगे और शीघ्र कर देंगे, जल्द कर देंगे, तुरंत कर देंगे। बस इसी तरीके से वो बोलते हैं। बस उनका बोलने का अर्थ यही था कि सर छठा कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद सातवां हम प्रारंभ कर देंगे। छठा कब तक कंप्लीट होगा, कुछ बताए थे? छठा एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है ना सर। अच्छा। तो 3 साल से तो हम लोग उसी के इंतजार में थे कि छठा कंप्लीट हो। तो अब तो छठा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। 18 तारीख को जो विशेष चक्र का जो काउंसलिंग हुआ है, उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। तो 18 तारीख को 18 अप्रैल को जो लेटर इशू हुई थी, आप लोगों की जानकारी में होगी, वो लेटर इशू हुई है। उसके बाद उन लोगों को नियुक्ति पत्र मिल जा चुका है। अब 18 तारीख को उनका पूर्ण तरीके से छठा चरण समाप्त हो चुका है प्राइमरी वाले का। तो अब सर हम लोगों की मांग है कि सातवां चरण का जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ किया जाए। प्राथमिक विज्ञप्ति जो है वो जारी की जाए और सातवां चरण का प्रक्रिया जारी किया जाए, प्रारंभ किया जाए। यही हम लोगों की मांग है। आप लोग सातवां चरण की प्रक्रिया जल्द से जल्द लागू किया जाए, तो बहुत दिनों से आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन नहीं सुना जा रहा है। बार बार आप लोग लाठी मार के भगा दिया जाता है यहाँ से। बिल्कुल सर, इसी के लिए हम लोगों ने बहुत पहले से सर मतलब हम लोग आंदोलन करते रहे हैं। एक बार हम लोग 5 सितंबर 2021 में हम लोगों ने पटना के गांधी मैदान में अपना एक विरोध जताया था। वो कार्यक्रम एक अलग तरह का था, भिक्षाटन कार्यक्रम हम लोग किए थे। अपना एक घर से एक कटोरा लेके आए थे और मतलब रोड पे घूम के हम लोगों ने भिक्षाटन कार्यक्रम किया था और सरकार का विरोध जताया था कि जल्द से जल्द छठे चरण को समाप्त कर सातवां चरण स्टार्ट किया जाए। फिर भी उस समय भी हम लोग को सांत्वना दिया गया था सरकार के द्वारा कि आप लोग रुक जाइए, छठा समाप्त करने दीजिए, उसके बाद सातवां हम शुरू करेंगे। फिर सर इधर हाल फिलहाल में मार्च में 3 और 4 मार्च को हम लोगों ने गर्दनीबाग में गांधीवादी तरीके से और शांतिपूर्वक बिल्कुल हम लोग वहाँ बैठ के 2 दिन जो है वहाँ हम लोग हड़ताल किए हैं। तो 4 तारीख को हम लोग डेलीगेशन बन के हम लोग को भेजा गया था यहाँ। तो जब हम लोग मिलने आए थे उसमें मैं भी था। तो यहाँ विभाग के द्वारा बताया गया कि आप लोग जो है ये जो आंदोलन है इसको समाप्त कीजिए और आप लोगों के लिए जैसे ही ये छठा चरण पूरी होती है उसके बाद सातवां चरण शुरू कर दिया जाएगा। तो विशेष आग्रह पर हम लोगों ने बहुत विनती किया। उसके बाद विभाग के द्वारा एक डेडलाइन दिया गया था कि अप्रैल लास्ट तक आप लोग का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा। अप्रैल तो अब खत्म होने जा रहा है। हाँ सर, यही तो कारण है कि मतलब अप्रैल खत्म हो रहा है। 18 तारीख को इन लोग को नियुक्ति पत्र दिया जा चुका है। तो अब तो सर सातवां चरण स्टार्ट होना चाहिए ना, लेकिन सातवां चरण तो स्टार्ट होता दिख नहीं रहा है। एक्चुअली स्टार्ट करने के लिए कुछ प्रोविजन है सर, कुछ औपचारिकताएं हैं, उसको पूरा करना पड़ता है। जैसे रिक्तियां मंगाना हुआ और रोस्टर बनवाना हुआ, तो ये सारी चीज़ मतलब फॉर्मेलिटीज़ है, उसको पूरा करने के बाद ही मतलब विज्ञप्ति जारी की जा सकती है। तो हम लोग का यही कहना है सर कि जो भी औपचारिकताएं हैं उसको समय आप पूरा कीजिए और पूरा करके और जिस हिसाब से आपने कहा है अप्रैल लास्ट तक आप विज्ञप्ति जारी कीजिए और नहीं तो हमारा शेड्यूल दे दीजिए। जिस तरीके से आपकी जानकारी में होगा सर कि जो फिजिकल टीचर वाले थे, शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशक, उनका भी ऐसे ही मतलब उनका चल रहा था लगातार, वो भी आंदोलन वगैरह कर रहे थे। तो 30 मार्च को उनका शेड्यूल दिया गया था और 11 अप्रैल से उनका आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गया। ठीक है। तो इसी तरीके का हम लोग का भी डिमांड है सर कि भले आप आवेदन मई में लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 2, 4, 5 दिन 3 साल हम लोगों ने इंतजार किया है, तो 2, 4, 5, 10 दिन और एक्स्ट्रा लग जाए, उससे हमें कोई परेशानी नहीं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एटलीस्ट कम से कम आप शेड्यूल दे दीजिए, हमें एक निश्चित तिथि दे दीजिए कि अब आप आवेदन कब से ले रहे हैं। आप लोग की कुल संख्या कितनी है? हम लोग के सर 1,30,000 संख्या है, जो दिसंबर जिला से 1,30,000। जी, जो दिसंबर में हम लोग दिसंबर 19 में पास किए थे और जनवरी 21 और मार्च 22 में पास किए। 3 बैच सीटेट का हुआ है। और जो छठे चरण से वंचित अभ्यर्थी हैं, जो जिनका अभी इसमें काउंसलिंग नहीं हो पाया है, छूट गए हैं, उन लोग का भी संख्या है। उन लोग मिला के 1,30,000 हम लोग की संख्या है। सर हम लोग 3 साल से शिक्षा मंत्री जी के यहाँ और सचिवालय दौड़ रहे हैं। हम लोग को झूठा आश्वासन दिया जा रहा था उस समय से, जो छठे चरण कंप्लीट होने के बाद तुरंत सातवें चरण का दे दिया जाएगा। वही शिक्षा मंत्री बोले थे कि शीघ्र सातवें चरण का बहाली आएगी छठे चरण कंप्लीट होने के बाद। अब कंप्लीट जब हो गया है तब अब बोला जा रहा है जो हम 3 साल से दौड़ने के लिए हम बोले थे, हम परेशान होने के लिए बोले थे, जो अब हमको जब मन होगा। शिक्षा मंत्री ये करे कि मैंने नहीं बोला था आप लोगों को दौड़ने के लिए, परेशान होने के लिए नहीं बोला था, उनका ये कहना है। जी, बोले अब जब हमको मन होगा हम दे देंगे, आप लोग जाइए, हमको मन होगा हम आपको सातवें चरण के देंगे। अच्छा, अपने मर्जी क्या करेंगे? अच्छा जी,
जब मतलब शिक्षा मंत्री से कभी आप लोग मिले हैं फेस टू फेस? बराबर में बहुत बार मिले हैं सर। 3 साल से हम प्रत्येक सप्ताह वहाँ आते थे सचिवालय, और शिक्षा मंत्री के यहाँ जब हम लोग आते थे तो 1 महीना 1.5 महीना के टाइम दे दिया जाता था। तो 6ठा को कंप्लीट करके हम 7वां शीघ्र देंगे, तुरंत देंगे, यही शिक्षा मंत्री के बोलते थे। शीघ्र देंगे, तुरंत देंगे। 3 साल से इनको शीघ्र तुरंत कभी खत्म ही नहीं हुआ। अभी शीघ्र खत्म ही नहीं है, बस चल रहा है जी। और कब तक पहुंचेगा पता भी नहीं, कोई पता नहीं है। जो 6ठा चरण का हवाला दिया जा रहा था उस समय से, जब 6ठा कंप्लीट हो गया है तो शिक्षा मंत्री बोलते हैं जब हमको जब मन होगा तो हम दे देंगे। अभी आप लोग हमको मन होगा हम आपको 7वें चरण के देंगे। अच्छा, अपने मर्जी क्या करेंगे? अच्छा जी। जब मतलब शिक्षा मंत्री से कभी आप लोग मिले हैं फेस टू फेस? बराबर में बहुत बार मिले हैं सर। 3 साल से हम प्रत्येक सप्ताह वहाँ आते थे सचिवालय, और शिक्षा मंत्री के यहाँ जब हम लोग आते थे तो 1 महीना 1.5 महीना के टाइम दे दिया जाता था। तो 6ठा को कंप्लीट करके हम 7वां शीघ्र देंगे, तुरंत देंगे, यही शिक्षा मंत्री के बोलते थे। शीघ्र देंगे, तुरंत देंगे। 3 साल से इनको शीघ्र तुरंत कभी खत्म ही नहीं हुआ। अभी शीघ्र खत्म ही नहीं है, बस चल रहा है जी। और कब तक पहुंचेगा पता भी नहीं, कोई पता नहीं है। जो 6ठा चरण का हवाला दिया जा रहा था उस समय से, जब 6ठा कंप्लीट हो गया है तो शिक्षा मंत्री बोलते हैं जब हमको जब मन होगा तो हम दे देंगे। अभी आप लोग जाइए। और यही संजय सर है जो 8 तारीख को बोले थे कि 15 तारीख तक हम खत्म करके 6ठा चरण और दे देंगे, और 18 तारीख को समाप्ति हो गया है। और 6ठा चरण का कोई अति नहीं बचा हुआ, इशू सब समाप्त हो चुका है। फिर भी 6ठे चरण को ही आगे खींच रहे हैं, और ये देख रहे हैं 6ठा हम खत्म ही नहीं करें जो हमको 7वां देना पड़े। 6ठा ना खत्म करेंगे ना 7वां का एंट्री देंगे, जाहिर सी बात, उनका मंशा यही है। अच्छा, जब डेलीगेशन की टीम 3-4 मार्च को आप लोग गए थे मिलने के लिए, तो उस टाइम किससे मिले थे आप लोग? सर उस टाइम में हम लोग आए थे तो वरीय पदाधिकारी जो भी बैठते हैं, वरीय पदाधिकारी संजय सर भी थे और रवि प्रकाश सर भी थे, और डिप्टी डायरेक्टर जो प्रभात पंकज हैं वो भी थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के। तो वो सारे वरीय पदाधिकारी थे, और हम लोगों के द्वारा मतलब पूछा गया था तो उधर से कहा गया, उन लोगों का रिस्पॉन्स था कि मतलब आप लोग इसको खत्म कीजिए आंदोलन को, और जैसे ही ये 6ठे चरण की प्रक्रिया समाप्त होती है इसके बाद तुरंत हम 7वां चरण दे देंगे और प्रारंभ कर देंगे। अच्छा, ये 3 साल में एक बात है, कितनी कठिनाइयों को आप लोग को फेस करना पड़ा 3 साल के? सर इसमें देखिए, इसमें एक्चुअली जब पूरा बात बताना करेंगे चाहेंगे तो सर मतलब बहुत लंबा समय लग जाएगा। बताइए। तो सर इसके बीच में हम लोग के द्वारा अनेकों कार्यक्रम किया गया है। घर बैठे हम लोगों ने भूख हड़ताल भी किया है गांधीवादी तरीके से, सचिवालय को हम लोगों ने पत्र भेजो कार्यक्रम भी किया है, ईमेल के माध्यम से भी हम लोगों ने अपना आवेदन भेजा है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने कई बार आवेदन भेजा है। तो मतलब और जो माननीय मुख्यमंत्री कहिए या फिर बिहार सरकार के जितने भी मंत्रीगण हैं, पूरे बिहार प्रदेश के 38 जिला में हमारे अभ्यर्थी हैं। तो जहाँ भी इन लोगों का आगमन होता है, हम लोग को जैसे ही इसका पता चलता है, हम लोग का एक आवेदन का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट हम लोग दे देते हैं, और वहाँ 5 सदस्यीय टीम जाके उनको मिलती है, आवेदन सौंपती है। तो कार्यक्रम तो सर होता ही रहा है, लेकिन अभी तक बेसब्री से हम लोग इंतजार कर रहे थे केवल 6ठे चरण का समाप्ति का, क्योंकि 6ठा चरण जब तक समाप्त नहीं होता तब तक 7वां चरण प्रारंभ नहीं किया जा सकता था, ये हमें भी पता था। तो सर एटलीस्ट अब तो 6ठा चरण समाप्त हो चुका है। 18 तारीख को उन लोग का लेटर जारी हो चुका है, और उन लोग को नियुक्ति पत्र भी दिया जा चुका है। तो हम लोग का जो अब मांग है सर कि 7वां चरण अब प्रारंभ हो, उनका जो लेटर इशू कीजिए, आपको जो रिक्तियाँ मंगाना है रिक्तियाँ मंगाइए, और जो भी वो औपचारिकताएँ हैं, जो काम है वो विभाग अपना काम देखे, लेकिन हमें एक